ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नामा के मूल तत्व पार्ट 2 लेसन नंबर 2 घिसाई की पद्धति। उदाहरण नंबर 3 के अंदर हरपाल लिमिटेड ने तारीख 1/4/12 के दिन 1,50,000 के एक यंत्र खरीदा। इस यंत्र की स्थापना खर्च 10,000 हुआ। यदि प्रति वर्ष 15% की दर से घटती शेष पद्धति से घिसाई गिननी हो तो प्रथम 3 वर्ष के लिए प्रविष्टियाँ यंत्र खाता घिसाई खाता तैयार करो। प्रथम 2 वर्ष की हिसाब में वार्षिक हिसाब में असर दर्शाओ। अब यहाँ पे घटती शेष पद्धति वाला है। अपने प्रविष्टि करते जाएंगे, समझाते जाते हैं। पहला क्या है कि 1/4/12 को यंत्र खरीदा। कितना? 1,50,000। तो क्या करो, 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस कितना करो, 10,000 करो। तो कितना आएगा? 1,60,000। तो यंत्र खाता उधार कितना करना अपने? 1,60,000। अब बैंक खाता कितना करने का? 1,50,000। और जो यंत्र की स्थापना का खर्च 10,000 हुआ वो जमा करो रोकड़ खाते का। तो रोकड़ खाता जमा किया तो कितना आया? यंत्र खाता उधार 1,60,000, बैंक खाते का 1,50,000 और रोकड़ खाते का 10,000। विवरण में लिखना कंपलसरी। 1,50,000 का यंत्र खरीदा, 10,000 स्थापना खर्च के चुकाए, उसकी असर। अब दूसरा, अपने घिसाई की 2-3 प्रविष्टियाँ थी, पहले खरीदा हो तब। अब घिसाई गिनेंगे। अपने कितनी गिनेंगे? जो अपने कितना प्रतिशत की दर से घिसाई करनी है? 15% की दर से। तो 15% એટલે 1,60,000 गुणा 15 करो, 15% तो कितना आएगा? 24,000 आएगा। तो अपने घिसाई खाता उधार करेंगे 24,000, यंत्र खाते का 24,000। अब जो ये रकम कहाँ ले जाते हैं? अपने लाभ हानि खाते ले जाते हैं। तो 31/3/13 के दिन लाभ हानि खाता उधार 24,000 और घिसाई खाते का 24,000। ये अपने 1 वर्ष की प्रविष्टि पूर्ण हो गई। अब दूसरे वर्ष की प्रविष्टि करने के लिए, दूसरे वर्ष की प्रविष्टि करते समय अपने एक ध्यान रखने का, यहाँ कोष्टक नहीं बनाए तो अपने कोष्टक बनाने का। प्रथम वर्ष का अपने जो 1,60,000 था वो असर तो अपने दे दी और उसमें से अपने घिसाई कितनी माइनस की? 24,000। तो अपने 1,60,000 में से 24,000 माइनस कर दो। तो अपने पास में कितना आएगा? 1,60,000 में से 24,000 माइनस, तो 15,76,000। अब उसका अपने कितना करें? 15% करते हैं। अब यहाँ साथ में दूसरा कोष्टक भी समझाती जाऊंगी तो तुमको समझ में आएगा। अब यहाँ देखो कि तुम्हारे पास में हमने यंत्र खाता में घिसाई की पहले एंट्री भी साथ में करती गई हूँ। प्रविष्टि खत्म हुई। यंत्र खाता में पहले वर्ष का बैंक खाता उधार किया आपने। यंत्र खाते उधार में थी तो बैंक खाता उधार 1,50,000, रोकड़ खाता 10,000, तो कुल 1,60,000 हो गया। और दूसरी अपनी एंट्री क्या थी? घिसाई खाता उधार यंत्र खाते था। यंत्र खाते में 24,000 लिखेंगे और शेष कितनी बचेगी? 1,60,000 में से 24,000 माइनस कर दो। 1,60,000 में से 24,000 माइनस करो तो कितना आएगा? 1,36,000। तो कितना? 1,36,000। जो 1,36,000 है नीचे लाओ, शेष आगे लाए। अब उसकी गणना आपने करने की। 1,36,000। अब घिसाई कैसे गिनने की हो? 1,36,000 गुणा 15% करो। 1,36,000 जो आया उसका 15% करेंगे तो कितना मिलेगा? 20,400। तो 20,400 घिसाई खाता आपने यंत्र खाते में जमा दे दी।
अभी यहाँ पे जो अपने शेष भी आगे ले लेते 1,15,600, वो शेष अपने तीसरे वर्ष के 1,15,600 लाएंगे। अब यहाँ पहले अपने को एंट्री करनी पड़ेगी दूसरे वर्ष की। अब अपने जो प्रथम वर्ष की घिसाई कर ली, अब घटती शेष पद्धति के अंदर जो शेष बाकी बचती है उसके ऊपर अपने 15% गिना, तो अपने कितना आया 20,400। तो अपने घिसाई खाता उधार करो 20,400, यंत्र खाते का 20,400 गणना करके दिखाए। 1,36,000 का 15% करेंगे तो कितना मिलेगा 20,400। अब अपने उसको कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि खाते ले जाएंगे। तो लाभ हानि खाता उधार 20,400, घिसाई खाते का 20,400, जो घिसाई खाता बंद करके लाभ हानि खाते अपने ले गए उसकी असर, यानी दूसरे वर्ष की घिसाई पूरी हो गई। अब घटती शेष पद्धति के अंदर जो शेष थी अपने पास में, तो पहले वर्ष के कितनी बची 1,37,000 बची, इसमें से अपने 20,400 दूसरे वर्ष की घिसाई माइनस की, तो कितना मिलेगा 1,15,600 मिलेगा। 1,36 माइनस 20,400, तो 1,15,600 मिला। अब अपने तीसरे वर्ष की घिसाई 1,15,600 में करेंगे। 1,15,600 का 15% कर दो तो कितना मिलेगा 17,340। तो उसमें से अपने फिर माइनस करेंगे, 1,15,600 में से 17,340 माइनस करेंगे तो 98,260 मिलेगा। अब अपने यंत्र खाते के अंदर हमने देखा कि शेष आगे लाए कि दूसरे वर्ष के 1,15,600 और उसमें से घिसाई अपने 17,340 माइनस की, तो कितना बचा 98,260। अब यहाँ पे उसकी प्रविष्टि भी करने की है तीसरे की, घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का 17,340, लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का 17,340। अब अपने यंत्र खाता भी साथ में समझ लिया कि पहले वर्ष की जो रकम थी 1,50,000 10,000 जो प्रविष्टि की, उस तरह से 1,60,000 उसमें घिसाई की रकम माइनस कर दी, तो अपने 1,36,000 बचा। ये जो शेष है उसको इधर लाए, एक जो शेष था अपने 1,36,000 उसको लाए इधर, दूसरे वर्ष में शेष आगे लाए 1,36,000, 1,36,000। फिर अपने घिसाई दूसरे वर्ष की घटती शेष में उसके ऊपर 1,36,000 घिसाएगी नहीं, तो कितनी आई 20,400। अब अपने 1,36,000 से 20,400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,15,600। अब ये जो 1,15,600 शेष आई उस तीसरे वर्ष में लाए आगे, शेष आगे लाए 1,15,600 और उसके ऊपर अपने घिसाई की नहीं 17,340। तो 1,15,600 में से 17,340 माइनस करेंगे तो 98,260 शेष आगे ले गए आएगा। अब अपने घिसाई खाता बनाना है। अब घिसाई खाते के अंदर अपने जो प्रविष्टियाँ की है वो यंत्र घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का, तो अपने घिसाई खाता में उधार में यंत्र का नाम 24,000 लिखेंगे और लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का तो 24,000 पहले वर्ष की हो गई। दूसरे वर्ष की भी ऐसे ही करने की कि घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का 20,400 और लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का 20,400। तीसरे वर्ष में भी घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का 17,340 और लाभ हानि खाता 17,340। बस इसका टोटल ऐसे ही करके रख देने का है। अब अपने वार्षिक हिसाब में असर देने की है। 31/3/13 के दिन पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता, तो अपने लाभ हानि खाते में तो लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का यंत्र की, तो अपने लाभ हानि खाते उधार में 24,000 डाल दिया। तो 31/3 के दिन आर्थिक चीटे में क्या हुआ 1,60,000 में से 24,000 गया तो 1,36,000 मिल गई रकम। इस तरह से 2 वर्ष की बोले तो दूसरे वर्ष की अपने घिसाई कितनी की 20,400। तो अपने लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे लाभ हानि खाता उधार प्रविष्टि के ऊपर से करने लाभ हानि खाता उधार यंत्र की घिसाई खाता 20,400। और वार्षिक हिसाब में असर कहाँ देंगे संपत्ति लेना में देते हैं। यंत्र की बाकी कितनी बची थी अपने 1,36,000, 1,36,000 से घिसाई 20,400 माइनस करो तो 1,15,600 मिलेगा। फिर तीसरे वर्ष की बोले तो अभी इसी तरह से करने की है और अपने यहाँ 2 वर्ष की बोली। अब अंतर
समान हफ्ता पद्धति और घटती शेष पद्धति के बीच अंतर। पहले समान हफ्ता पद्धति और घटती शेष, उसमें पहला पॉइंट है घिसाई की रकम की गणना। मुद्दा लिखा है कि इस पद्धति में संपत्ति की लागत कीमत में से उसकी भंगार कीमत घटाने के बाद प्राप्त रकम को संपत्ति के उपयोगी आयुष्य के कुल वर्षों के द्वारा भाग देकर घिसाई की गणना की जाती है। जबकि घटती शेष पद्धति में घिसाई की रकम निश्चित किए घिसाई की दर के आधार पर निश्चित की जाती है। प्रथम वर्ष में संपत्ति की लागत कीमत पर और उसके बाद प्रति वर्ष संपत्ति की संबंधित वर्ष की प्रारंभिक शेष पर घिसाई की गणना की जाती है। यहाँ पे समान हफ्ता पद्धति में क्या होता है कि वार्षिक घिसाई की रकम प्रति वर्ष एक समान रहती है, जबकि घटती शेष पद्धति में प्रति वर्ष घिसाई की रकम घटती जाती है। प्रथम वर्ष की जो रकम थी भाई यंत्र की कीमत, उसमें से घिसाई प्रथम वर्ष की माइनस करेंगे, उसकी जो रकम बचेगी उसमें से दूसरे वर्ष की घिसाई माइनस करेंगे। इसलिए यहाँ पे प्रति वर्ष घिसाई की रकम बदलती जाती है घटती शेष पद्धति में। अभी समान हफ्ता पद्धति में इस पद्धति में संपत्ति की कीमत उसके उपयोगी आयुष्य के अंत में शून्य हो जाती है, जबकि घटती शेष पद्धति में संपत्ति की कीमत उसके उपयोगी आयुष्य के अंत में शून्य नहीं होती है। घिसाई की रकम और मरम्मत खर्च। इस पद्धति में घिसाई की रकम और मरम्मत खर्च के बीच योग्य संतुलन स्थापित नहीं होता है, क्योंकि प्रारंभ के वर्षों में घिसाई समान मरम्मत खर्च कम होता है, जबकि अंतिम वर्षों में यह भार बढ़ता जाता है, क्योंकि घिसाई एक समान रहती है और मरम्मत खर्च बढ़ता जाता है। कोई भी वस्तु अपने नई खरीद के लाए हो तो क्या होता है, उसका घिसाई कम लगती है, એટલે मरम्मत खर्च कम लगता है। जैसे जैसे उसका वपराश उपयोग बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है कि यंत्र में घिसाई बढ़ती जाती है। ऐसे क्या होता है कि उसके अंदर अपने घिसाई की रकम एक निश्चित दर से रखी होती है और मरम्मत खर्च बढ़ जाता है, इसलिए संतुलन बना रहता नहीं है। जबकि घटती शेष पद्धति के अंदर घिसाई की रकम मरम्मत खर्च के बीच योग्य संतुलन बना रहता है, क्योंकि प्रारंभ के वर्ष में घिसाई अधिक समान मरम्मत खर्च कम, जबकि अंतिम वर्षों में घिसाई घटती है और मरम्मत खर्च बढ़ता है। अब किस कीमत पर घिसाई की गणना करने की, तो संपत्ति की लागत कीमत पर घिसाई गिनी जाती है। यहाँ पे संपत्ति की घिसाई बाद कीमत अर्थात कि संबंधित वर्ष की प्रारंभ की शेष पर घिसाई गिनी जाती है। विविध मान्य कारणों धंधा की इकाई द्वारा घिसाई की पद्धति बदलती जाती है, विशेषकर समान हफ्ता पद्धति को घटती शेष की पद्धति में अथवा तो घटती शेष की पद्धति को समान हफ्ता पद्धति में बदली जाती है। परंतु यह बात विशेष ध्यान में रखनी है कि चाहे किस पद्धति का उपयोग हो तो भी आयुष्य के अंत में कुल घिसाई की रकम समान ही होती है। समान हफ्ता पद्धति में घिसाई का दर प्रति वर्ष समान रहता है और घटती शेष पद्धति में घिसाई की रकम प्रति वर्ष घटती जाती है और कुल घिसाई की रकम समान रहती है। और इस नियम का भंग न हो उसके लिए घटती शेष पद्धति में घिसाई का दर समान हफ्ता पद्धति के दर की अपेक्षा हमेशा अधिक रहता है। घटती शेष पद्धति में घिसाई का दर ज्ञात करने के नीचे का सूत्र है कि घिसाई का दर निश्चित करना हो तो 1 माइनस वर्गमूल में संपत्ति की भंगार कीमत बटे में संपत्ति की लागत कीमत और वर्गमूल के बाद 100 लिखो और n यानी उपयोगी आयुष्य के वर्ष। अब उसके अंदर का जो एक उदाहरण दिया है कि एक धंधा की इकाई द्वारा 1,25,000 में एक यंत्र खरीदा गया। इस यंत्र की अंदाजित भंगार कीमत 25,000 है। इस यंत्र का आयुष्य 4 वर्ष का है। अब जो समान हफ्ता पद्धति से गणना करें तो वार्षिक घिसाई की रकम गणना करनी, तो क्या करना, यंत्र की कीमत कितनी थी 1,25,000, उसमें से अपने भंगार कीमत 25,000 मिली और उपयोगी अंदाजित आयुष्य 4 वर्ष बोला, तो 1,25,000 माइनस 25,000 तो 1,00,000 आएगा। अब तुम 1,00,000 को 4 से भाग दे दो।
1,00,000 को 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 25,000। यानी वार्षिक घिसाई कितनी मिली? 25,000। अब अपने वार्षिक घिसाई का दर निश्चित करना हो तो वार्षिक घिसाई बटे में यंत्र की कीमत गुणा 100। अपने वार्षिक घिसाई कितनी ढूंढी? 25,000। 25,000 को भाग दो 1,25,000 से, 1,25,000 से भाग दो और गुणा 100 करो तो कितना प्रतिशत आएगा? 20% आएगा। वार्षिक घिसाई 25,000, उसको तुम यंत्र की कीमत जो 1,25,000 दी हुई है उससे भाग करो और 100 से गुणा करो तो कितना मिलेगा? 25% वार्षिक घिसाई की दर आएगी। अब जो घटती शेष पद्धति में उसका क्या होता है? अब वार्षिक घिसाई की दर यहाँ पर 1 - n संपत्ति की भंगार कीमत बटे में संपत्ति की लागत कीमत गुणा 100। अब संपत्ति की भंगार कीमत 25,000 और लागत कीमत 1,25,000 और उपयोगी आयुष्य वर्ष 4 वर्ष। तो अपने क्या करेंगे? पहले तो 25,000 का भाग देंगे तो 1,25,000 से तो 0.2 आता है और उसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालोगे तो एक बार निकाला तो 0.44, फिर से वापस निकालो तो पर लेकिन यहाँ पे तुमको सीधा नहीं समझ में आएगा। उसको अपने 1,25,000 और 1,25,000 को भाग देंगे का तो उसको तुम वर्गमूल निकाल के काम करोगे तो तुम्हारा अंदाजी 33.33 आएगा। पद्धति के साथ में जो यंत्र की कीमत 1,25,000, उसमें घिसाई 20% तो 25,000 और 1,00,000 मिल गया। उसमें से घिसाई 25,000 माइनस करो तो 75,000, फिर से 20% घिसाई माइनस करो तो 50,000, फिर से घिसाई माइनस करो तो 25,000 भंगार कीमत मिल जाएगी। यानी कुल घिसाई 25,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 तो 1,00,000 रुपया हो जाती है। जबकि घटती शेष पद्धति के अंदर अपने यंत्र की कीमत 1,25,000 थी, अपने घिसाई की दर निश्चित की 33.33% तो 41,413 आया। जो 1,25,000 से माइनस करा तो 83,587 आया। उसके ऊपर वापिस 33.13 करो तो 27,692, उसमें से माइनस करेंगे तो 55,895, फिर से वापस उसके ऊपर 33.13 करो तो 18,518 आएगा। माइनस करेंगे तो 37,377 माइनस 33.33 घिसाई तो 12,377। कुल भंगार कीमत अंतर 25,000 आ जाएगा और वो सब घिसाई की रकम निश्चित करेंगे तो 1,00,000 मिल जाएगा। पर लेकिन ये ध्यान में रखना नहीं है इस सूत्र को। अब 10वां है जो हिसाबी बही में घिसाई का लेखा करने की पद्धतियाँ। 2 पद्धतियाँ उसमें हैं, घिसाई को संबंधित संपत्ति खाते अपलिखित करने की पद्धतियाँ और दूसरा घिसाई का प्रावधान उपस्थित करने की पद्धतियाँ। पहला देखेंगे घिसाई को संबंधित संपत्ति खाते अपलिखित करने की पद्धति। इस पद्धति के अनुसार किसी भी संपत्ति पर निश्चित की गई पद्धति से घिसाई गिनकर उतनी रकम घिसाई खाते उधार कर की संबंधित संपत्ति खाते जमा की जाती है। परिणाम स्वरूप संपत्ति की बही कीमत घिसाई की रकम से घटती जाती है। अब ऐसा एक उदाहरण है यहाँ कि अक्षरा लिमिटेड ने तारीख 1/1/13 के दिन 70,000 का एक यंत्र खरीदा। इस यंत्र पर 10% की दर से घिसाई अपलिखित करना है। समान हफ्ता की पद्धति के अनुसार कंपनी की बही में प्रथम 2 वर्ष की प्रविष्टियाँ और वार्षिक हिसाब में असर दीजिए। अब यहाँ पे अपने घिसाई गिन लेंगे तो 70,000 का 10% करो तो 7,000 रुपया घिसाई आ जाएगी। 70,000 है क्योंकि 70,000 पे 10% करोगे तो 7,000 आएगी। और क्या करना है? समान हफ्ता पद्धति से करने की है। तो अपने पहले समान हफ्ता पद्धति से करने की हो तो अपने रोजनामचा के अंदर अक्षरा लिमिटेड की बही में प्रविष्टियाँ, तारीख, विवरण, खाता पुष्ट, उधार और जमा
अपने यहाँ पे सीधा ही घिसाई की असर देने की। तो घिसाई खाता उधार करो 7,000 और यंत्र खाते का 7,000। अपने को मालूम है कि घिसाई की रकम अपने कहाँ ले जाते हैं, लाभ हानि खाते ले जाते हैं। तो लाभ हानि खाता उधार करो 7,000 और घिसाई खाता 7,000। अब एक घिसाई का खाता बंद करके अपने क्या लाभ हानि खाते लेके उसकी एक वर्ष की एंट्री हो गई 31/3/14, 31/3/14। अब दूसरे वर्ष की अपने घिसाई की असर देते हैं। अब दूसरे वर्ष की अपने घिसाई खाता उधार 7,000, यंत्र खाते का 7,000 और लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का 7,000। दोनों समान हफ्ता पद्धति से है, इसलिए दोनों वर्षों में घिसाई की रकम समान रहेगी। अब अपने को क्या बोला है कि एक तो लाभ हानि खाते में असर देने की है और आर्थिक चिट्ठी में। तो अपने वार्षिक हिसाब में असर देने के लिए तारीख 31/3/14 के दिन पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता बनाएंगे। विवरण का अपने घिसाई कितनी लिख देंगे, लाभ हानि खाते उधार में 7,000 और पहले वर्ष के अंत में दूसरे वर्ष के अंत में भी घिसाई कितनी रहेगी 7,000 लाभ हानि खाते में। और आर्थिक चिट्ठे में असर देंगे तो यंत्र खाता 70,000। संपत्ति लेना पक्ष में ये आर्थिक चिट्ठे की फॉर्मेट है, पूंजी दायित्व रकम और संपत्ति लेना। तो यंत्र 70,000 और उस पर घिसाई गिनी 7,000, तो कितना आया 63,000। अब अपने दूसरे वर्ष में यंत्र की कीमत कितनी रहेगी 63,000 और घिसाई कितनी रहेगी 7,000। तो 63,000 में से 7,000 माइनस करो तो कितना आएगा 56,000 आएगा। अभी जो सवाल, अब अपने घिसाई का प्रावधान उपस्थित करने की पद्धति यानी एकत्रित होने वाली घिसाई की पद्धति। इस पद्धति के अनुसार सर्वप्रथम निश्चित की घिसाई की पद्धति के अनुसार घिसाई की रकम निश्चित की जाती है। उसके बाद घिसाई की रकम घिसाई खाते उधार करके घिसाई के प्रावधान खाते जमा की जाती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष अपलिखित घिसाई की रकम घिसाई के प्रावधान खाते एकत्रित होती जाती है। परिणाम स्वरूप एकत्रित होने वाली घिसाई का प्रावधान वर्षों वर्ष बढ़ता जाएगा। एकत्रित हुई कुल रकम संबंधित वर्ष तक की संपत्ति की घिसाई की कुल रकम दर्शाती है। प्रत्येक हिसाबी वर्ष के अंत में आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति लेना पक्ष में संपत्ति की लागत कीमत में से एकत्रित हुए कुल घिसाई का प्रावधान घटाकर दर्शाया जाता है, जबकि घिसाई खाते उधार की रकम लाभ हानि खाते ली जाती है। अब हिसाबी बही में इस प्रकार की घिसाई का प्रावधान करना उपस्थित किया जाता है। संपत्ति का निकाल न किया जाए तब तक यह खाता बही में दर्शाया जाता है और प्रतिवर्ष घिसाई के प्रावधान खाते एकत्रित होने वाली इस पद्धति को एकत्रित घिसाई की पद्धति के रूप में जाना जाता है। अब जो उदाहरण नंबर 5 देखेंगे तो 1/4/13 के दिन एक यंत्र की लागत कीमत 70,000। यह यंत्र समान हफ्ता पद्धति की दर से 10% की दर से घिसाई का प्रावधान करके घिसाई के प्रावधान का खाता उपस्थित करने की पद्धति के अनुकूल प्रथम 2 वर्ष की घिसाई की प्रविष्टि वार्षिक हिसाब में असर दीजिए। अब पहले देखो प्रविष्टियाँ करते हैं और तारीख, विवरण, खापू, उधार और जमा रकम। पहली क्या आएगी घिसाई खाता उधार। अपने क्या करते थे पहले एंट्री घिसाई खाता उधार और यंत्र खाते का करते थे, पर अभी इसको क्या करना है घिसाई फंड खाते ले जाना है कि घिसाई खाता उधार 7,000 और घिसाई फंड खाता 7,000। फिर दूसरी असर क्या होगी लाभ हानि खाता उधार 7,000 घिसाई खाते का 7,000 पहले वर्ष की हो जाती है। दूसरे वर्ष की वापिस करो तो घिसाई खाता उधार 7,000 घिसाई फंड खाते 7,000। अब दूसरे वर्ष का जो घिसाई है उसको कहाँ ले जाएंगे लाभ हानि खाते, तो लाभ हानि खाता उधार 7,000 घिसाई खाते का 7,000। फंड खाता एकत्रित घिसाई का खाता करना है तो पहले तो अपने उधार तारीख, विवरण, खापू, रकम, तारीख, विवरण, खापू, रकम और जमा। अब अपने जैसे प्रविष्टि की ऐसे करने का है। अपने शेष आगे लाए 7,000। पहला क्या है 14 के अंदर घिसाई खाता उधार घिसाई फंड खाते का 7,000, तो घिसाई खाता लिखा
अब उसकी शेष जो थी, अपने पहले एंट्री की घिसाई खाता उधार घिसाई फंड खाता, अपने घिसाई फंड खाते 7,000 लिखा और उसकी शेष कितनी थी, शेष आगे ले गए 7,000 आएगी। अब दूसरे वर्ष के अंदर क्या होगा, शेष आगे लाए वो 7,000 आगे लाने की जमा में, और फिर घिसाई खाता का प्रावधान किया वो 7,000, तो कुल कितना हो गया 14,000। जो शेष आगे ले गए 14,000। मानो कि तीसरे वर्ष में होता तो 14 7,000 7,000 7,000 करके डालते, पर यहाँ पे 2 ही वर्ष का बोला है। अब यंत्र खाता में क्या होगा, यंत्र खाते के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि बैंक खाता उधार यंत्र खाता उधार बैंक खाते का, तो यंत्र खाते के उधार में बैंक खाता लिख कर 70,000 लिख देंगे। 1 4 13 और 31 3 14 शेष आगे ले गए 70,000, वही शेष अपने दूसरे वर्ष में आगे लाएंगे। 1 4 14 शेष आगे लाए 70,000 और 31 3 15 शेष आगे ले गए 70,000। अब अपने वार्षिक हिसाब में असर देने की है, तो 31 3 14 के दिन पूरे होने वाले वर्ष का लाभानी खाता में यंत्र की घिसाई 7,000, 15 के अंदर भी घिसाई की यंत्र की घिसाई 7,000। आर्थिक चीटों में क्या असर देंगे, तो यंत्र खाता संपत्ति लेना में उसकी असर जाती है, तो संपत्ति लेना में ही क्या करो तुम, यंत्र खाता 70,000 माइनस घिसाई फंड खाता एकत्रित हुई घिसाई 7,000 माइनस करो तो 63,000 आएगी। 31 3 14 के दिन के आर्थिक चिट्ठे में यंत्र की बाकी कितनी रहेगी, 63,000 रहेगी। अब 31 3 15 के दिन का आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे, तो यंत्र खाता उधार 70,000 और घिसाई फंड कितनी है 14,000 है, तो 70,000 में से 14,000 माइनस करो तो 56,000 रहेगा। ये जो थे घिसाई फंड की असर की सवाल। अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे होमवर्क के अंदर जो भी सवाल चला है और उसके मिलता जुलता स्वाध्याय के सवाल तुम लोगों को करना है। स्वाध्याय के सवाल के अंदर तुम्हारा स्वाध्याय का पेज नंबर तुम्हारा है 65 नंबर पे। थियरी भी यहाँ पे दिए, जितनी जितनी चलती जाती है वो लिखो। फिर संक्षिप्त सवाल है, तीसरे का पहला दूसरा करो। फिर 66 पे भी 5वें में पहला दूसरा सवाल घट्टी शेष पद्धति वाला हो चुका है। जितने मैंने थियरी में चला है इस तरह से वो सवाल अपने हल करते जाना है। होमवर्क